बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सऊदी अरबिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। और अरबी के असबाक में आज हम चौथा मरहला पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि यहाँ अरबी के अलावा कोई बात ना हो, कोई लंबा कायदा ना हो, कोई नहव ना हो, कोई सर्फ ना हो, कुछ भी ना हो, अरबी ही हो। लेकिन हम चूँकि मरहलावार चीज़ों को लेके चल रहे हैं तो कहीं पे कुछ कवायद बयान करने मतलब काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए हमने अगला मरहला जो हम दो इसमों को जोड़ेंगे आपस में बतौर मौसूफ सिफ़त या बतौर मुब्तदा ख़बर, उससे पहले हमें कुछ कवायद यानी दो तीन असबाक में कुछ बयान करने पड़ेंगे जो इंशाल्लाह मुफीद भी होंगे। तो ज़ाहिर है अरबी कहीं ना कहीं कायदा तो अपना ज़रूर लेके रहती है। तो लिहाजा आज हम यहाँ एक सबक पढ़ने जा रहे हैं। देखें, ये लिखा हुआ है कि दो या ज़्यादा इसमों को जोड़ने के लिए अगले मरहले से पहले चंद बुनियादी इस्तिलाही मालूमात। मैंने सबक को ऐसे तरतीब दिया है कि आपको ये ना महसूस हो कि ये कहीं मैं नहव पढ़ा रहा हूँ, मतलब मालूमात आपको दी जा रही हैं, नहव नहीं पढ़ाई जा रही। तो इससे आप जो हजरात ऐसे हैं जो तलबा नहीं हैं या अरबी जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, ग्रामर नहीं पढ़ी हुई, वो ये नहीं समझे कि कोई नावी दर्स है, बस मालूमात हैं। नंबर एक क्या है जी, मारफा और नकरा के बारे में चंद मालूमात। इसम दो तरह का होता है। एक जो किसी चीज़ को मुतय्यन करता है उसे मारफा कहते हैं, जैसे अर्रजुल ख़ास मर्द। जैसे मुतय्यन चीज़ को मतलब जो इसम मुतय्यन हो जाए तो वो मारफा हो जाता है। उसकी अक़साम, उसकी तरतीब आगे आ रही है। तो हमारा यहाँ एक मिसाल दी, अर्रजुल ख़ास मर्द। दूसरा नकरा कहलाता है, जो किसी शख्स या चीज़ को मुतय्यन नहीं करता, यानी किसी चीज़ को मुतय्यन नहीं करता, किसी शख्सियत को मुतय्यन नहीं करता, तो वो फिर नकरा कहलाता है। जैसे रजुलन कोई भी मर्द, रजुलन कोई भी मर्द, इमरातुन कोई भी औरत, तो गुलामुन कोई भी गुलाम, माउन कोई भी पानी। तो इस तरीके से ये फिर क्या होता है, इसको नकरा कह देते हैं। नकरा की पहचान आसान है कि मारफा की कोई अलामत इसम में ना पाई जाए। मतलब मारफा जो हम आगे पढ़ेंगे उस मारफा में से कुछ भी अगर नहीं पाया जा रहा तो समझे आपके इसम क्या है, नकरा है, वो गैर मुतय्यन है। आप जब कहते हैं जी खिजानतुन कोई भी अलमारी, कलमुन कोई भी कलम, कुर्रासतुन कोई भी यानी कापी, जव्वाल कोई भी मोबाइल फ़ोन, हातिफ कोई भी मोबाइल, कोई भी आप चीज़ लेते हैं तो जब आप उसको मारफा की किसी सिस्टम में नहीं लेके आते तो वो नकरा ही होता है। फिर इस्तेमाल में ज़रूरत के एतबार से मारफा को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। ज़रूरत के एतबार से मारफा को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो मारफत होती हैं लेकिन हमें बतौर अरबी पढ़ने के उनसे कुछ गर्ज नहीं होती, और बाज़ ऐसी हैं कि बतौर अरबी पढ़ने पढ़ाने के या समझने समझाने के उनके साथ कुछ गर्ज हमारी लगी रहती है। तो बहरहाल होते तो वो दूसरे वाले जिनसे कोई गर्ज नहीं होती वो भी ज़ाहिर मारफा ही होते हैं। बाज़ दफ़ा उनकी ज़रूरत पेश आती है लेकिन कम ज़रूरत पेश आती है। तो पहली किस्म कौन सी है कि जिसमें कम ज़रूरत पेश आती है, उसमें ज़मीर आप पढ़ते रहे हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, गुलाम हुमा, अम्मुहुमा, जो भी ज़मीर होगी वो मारफा होती है। इसमें इशारा आगे जाके हम पढ़ेंगे, हाजा हाजानी हाजी हातानी हाउला ज़ालिका ज़ानिका वगैरह, इसमें इशारा होता है। और इसमें मौसूल जैसे अल्लदी अल्लदानी अल्लदैन, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। और निदा से जो इसम मारफा बनता है का शुमार होता है। यानी पहली किस्म में इन तीन चार का शुमार होता है, ज़मीर का, इसमें इशारा का, इसमें मौसूल का, जो इसम निदा के साथ मारफा बनता है। जैसे हुआ, हाजा, अल्लदी, या रजुल। यानी रजुल तो नकरा है लेकिन या रजुल जब आप कहेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, मारफा हो जाएगा। तो इस लिहाज से आप देख लें जी कि ये पहली किस्म है। जो मारफा की अक़साम तो इसमें सारी आ जाती हैं, एक लिहाज से नहवी पूरा सबक बन जाता है लेकिन इनकी ज़रूरत कम पेश आती है। आगे हम चलते हैं। जबकि दूसरी किस्म में नंबर एक आलम है, यानी किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम, ख़ास शख्स का नाम, ख़ास औरत का नाम, ख़ास जगह का नाम, यानी जितने शहरों के नाम हैं, किसी कस्बे का नाम है, किसी देहात का नाम है, कहीं भी कोई नाम की चीज़ मौजूद है, चाहे वो जगह का नाम है, किसी आदमी का नाम है या किसी ख़ास चीज़ का नाम है, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, वो अलम कहलाता है। उसको अलमियत, आलम इसे कह देते हैं हम। जैसे जैद, अमर, बकर, मक्का, मदीना, करातशी, जमजम। जमजम ख़ास पानी है ना, माँ जो है वो आम पानी, कोई भी पानी, और जमजम जो है वो ख़ास पानी हो जाएगा।
ये नंबर 1 हो गया। तो ऊपर 4 किस्में आप अलग करें, ज़मीर इसमें इशारा इसमें मौसूल और निदा के साथ जो मार्फा होता है। नीचे आ जाएं तो आप उसमें से नंबर 1 आलम को रखें। आलम ख़ास जगह ख़ास इसकी ज़रूरत आगे पेश आएगी हमारे लिए। और दूसरा वो इसम जो किसी के शुरू में, जिसके शुरू में, यानी वो इसम जिसके शुरू में अलिफ लाम हो तो वो भी मार्फा बन जाता है। देखें, रजुल है तो नकरा है, अर रजुल मार्फा हो जाएगा, इमरातुन नकरा है, अल मरअतु मार्फा हो जाएगा, इल्मुन नकरा है, अल इल्मु मार्फा हो जाएगा, सलामुन नकरा है, अस्सलामु मार्फा हो जाएगा, खैरुन नकरा है, अल खैरु मार्फा हो जाएगा, हम्दुन नकरा है, अल हम्दु मार्फा हो जाएगा, सैफुन नकरा है, अस्सैफु खास तलवार मार्फा हो जाएगा, जन्नतुन नकरा है, अल जन्नतु क्या हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा, नासुन नकरा है, अन्नास मार्फा हो जाएगा, हुक्मुन नकरा है, अल हुक्म मार्फा हो जाएगा, मस्जिदुन नकरा है कोई भी मस्जिद, अल मस्जिद मखसूस मस्जिद ये क्या हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा। तो ये बड़ी ख़ास किस्म है जी, जो उसके अलिफ लाम के ज़रिए से जो इसम मार्फा बनता है, ये बहुत ही ख़ास इसमें ये किस्म पाई जाती है, इसको आपने जहन में रखना है। और तीसरा वो इसम जो इनमें से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो सुवाए निदा के, निदा में मुज़ाफ़ वाली सूरत नहीं पाई जाती। ऊपर जो 4 किस्में थी उनमें से बकिया कोई भी किस्म है उसकी तरफ जब इसम मुज़ाफ़ होता है तो वो इजाफ़त से भी मारिफत को ले लेता है, तो वो मारिफत बन जाता है। पहले वो नकरा होता है, देखें इब्नुन नकरा है, इब्नुहु उसका बेटा, ये मारिफा हो जाएगा। बिन्तुन नकरा है, बिन्तुर रजुल मखसूस आदमी का। देखें जब हम कहेंगे बिन्तु रजुलन आदमी, यानी किसी भी आदमी का बेटी, तो वो तो नकरा ही रहेगा, क्योंकि बाद वाला नकरा है तो पहला भी नकरा ही रहेगा। और कलम उन नकरा है, कलम जैदिन जैद का कलम, अब ये मार्फा बन जाएगा, ये मुतय्यन हो जाएगा। नकरा कभी भी मुतय्यन नहीं होता, लेकिन मार्फा जो होता है वो मुतय्यन हो जाता है। बिन्तुन क्या है, नकरा है, बिन्तु हाजा इसकी बेटी, ये क्या हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा। रजुलुन नकरा है, लेकिन रजुलुल लदी उसका, यानी आगे सिला के बाद, इस मौसूल के बाद सिला तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रजुलुल लदी जो है ये रजुल क्या हो जाएगा, मार्फा हो जाएगा। माऊ यानी कि मारफा है तो माऊ जमजम, जमजम का पानी, तो ये क्या हो जाएगा, मारफा हो जाएगा। रसूल नकरा है, सारे रसूलों में से किसी को भी आप रसूल कह सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह कहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मारफा बन जाएगा। तो इस लिहाज से ये सारी तरतीब है जी, इसको आप जहन में रखें। इंशाअल्लाह 1-2 और इसी तरीके के कुछ चैप्टर हैं वो हम क्लियर करेंगे, क्लोज़ करेंगे, तो तब जाके हम आगे फिर सिर्फ अरबी ही की तरफ जाएंगे। दरम्यान में कोई ऐसा मसला पेश आया तो ज़रूर हम इसको टच करते जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।